सभी साथियों को सादर नमस्कार। जी हाँ, आज जीएस की बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आप सभी लोग बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज आप सीखने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जी हाँ साथियों, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगा और इसमें से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो कि राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह होते हैं, उससे ही बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपको कराने जा रहे हैं। और इसमें से आप जान लीजिए कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए। बिल्कुल नंबर 1 एकदम तैयार हो जाइए भाई, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ, आज आपको प्रश्नों का चक्रव्यूह आपसे तोड़वाएंगे। जी हाँ, जैसे अभिमन्यु ने तोड़ा था वैसे आज आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास है, तैयार हो जाइए। आग लगा देंगे। जी हाँ, आग, पानी में आग लगेगी। चलिए, पत्थर भी पिघल जाएगा। चलिए भाई, शुरू करते हैं हम अपने क्लास की। तो जैसा कि आप देख लीजिए, जी हाँ, हमारा भारत, इसमें हम आपको क्रम बाय क्रम, आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाते चलिए और हम आपको लिखाते चल रहे हैं। ठीक है, नोट्स बना लिए। जैसे नंबर 1 पॉइंट डाल लीजिए कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आप देख रहे होंगे हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या है साथियों? कमल है। तो वैसे तो ये बड़ा इजी प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को आता है। जी हाँ, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो चलिए दूसरे, राष्ट्रीय वाक्य ये पूछता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वाक्य क्या होता है? सत्यमेव जयते। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। चलिए भाई, तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय चिन्ह। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है साथियों? अशोक स्तंभ है। ये भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा राष्ट्रीय गीत। बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम। आपका राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ये आजकल गाना वाना नहीं है ना। चलिए, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। ये आ गया, देखिए गाना भी आपको गाना है। राष्ट्रीय गान कैसा गाना? राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक जय हे। जी हाँ, राष्ट्रीय गान क्या है आपका? जन गण मन। और अगर बात किया जाए राष्ट्रीय ध्वज की, जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा, जो कि एकदम पूरे देश से अलग हमारा राष्ट्रीय तिरंगा चमकता रहता है। बिल्कुल, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, गगन हो, कहीं भी हो, देखिए तिरंगा एक अलग पहचान बनाए हुए है। और हमारा जो अगला पॉइंट है वह है राष्ट्रीय ध्वज गीत की। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय ध्वज गीत, हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा। जी हाँ, हमारे देश का जो झंडा है कभी भी इसको झुकने नहीं दिया जाएगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट, राष्ट्रीय नारा। जी है, राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय लिपि की। राष्ट्र लिपि क्या है? हमारी देवनागरी लिपि। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि, जो हम लोग लिखते हैं, है ना। राष्ट्रभाषा की बात किया जाए, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और इसी को राजभाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजभाषा। जी हाँ, याद रखिएगा, राजभाषा भी पूछ लेता है तो वो भी क्या है? हिंदी ही है। राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता तो आप जानती हैं कौन? बापू जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात किया जाए तो साथियों, राष्ट्रीय पुरस्कार है हमारा भारत रत्न। जी हाँ, हमारे देश के कई जो है ऐसे वीर पुरुष, कई ऐसे जो है शांति प्रिय व्यक्ति भारत रत्न को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अगर खेल में बात किया जाए, खेल में, तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। किसको? सचिन तेंदुलकर को, याद रखिएगा, खेल क्रिकेट में। तो चलिए, हमारे देश की जो विदेश नीति क्या है? विदेश नीति क्या है? राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष। क्या है साथियों? गुट निरपेक्ष है। इस प्रकार से अब आएगा मजा।
चलिए बढ़ते हैं, अब कुछ खाया पिया जाए। हाँ, कुछ खाने पीने की बात हो जाए तभी तो मज़ा आएगा। जी हाँ, खाने पीने की बात होगी, अब खाएंगे पिएंगे, अचार बनाएंगे। हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक, जी हाँ, तैयार हो जाओ, नोट करते चलिए। अगर जल्दी कर रहे हैं क्लास तो आप थोड़ा सा इत्मीनान से वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, छाप लीजिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय फल की पहले। अच्छा, राष्ट्रीय फल क्या है साथियों? आम। वाह भाई वाह, कच्चा आम, क्या गजब का खट्टा खट्टा अचार बनता है, बढ़िया नमक लगा के खाओ, एकदम गजब का स्वाद आता है भाई, मुंह में पानी आ गया। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। बागा में मोर नाचे, ठीक है, किसने देखा? हमने देखा मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, पीकॉक। फिर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है। क्या है? बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं, पेड़ की, तो क्या है? बरगद का पेड़। क्या है? बरगद का पेड़ है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की, जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, वो है शक संवत, जो कि विक्रमादित्य के नाम से है ना, विक्रम संवत होता है। तो ये राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा किससे लिया गया? शक संवत, इसका राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की। खेल कूद भी हो जाए, थोड़ा सा शरीर वरीर बन जाएगा, है कि नहीं? खा लिए भाई, अचार खा लिए, मोर नाच लिया, ठीक है, पेड़ पे भी चढ़ गए, बरगद के पेड़ पे झूलना झूलने के लिए। तो चलो अब कुछ क्रिकेट खेला, ओ सॉरी, कुछ खेला जाए। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। क्या है साथियों? हॉकी है। और ये पाकिस्तान का भी है, याद रखिएगा, पाकिस्तान का भी है राष्ट्रीय खेल। पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी ही है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले, हमारा जो अगला है राष्ट्रीय मुद्रा। क्या है साथियों? राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा क्या? रुपया। जी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी है, मनी मनी मनी, रुपया। चलिए राष्ट्रीय मिष्ट, अरे बाप रे, राष्ट्रीय मिष्ठान, इसका तो कहना ही क्या है, गरम गरम इसकी खुशबू आ जाए, जलेबी। जी हाँ साथियों, जलेबी। भाई चलो भाई, जलेबी, ये देखो जलेबी बन गई। अगर सुबह सुबह इसकी खुशबू पहुंच जाए, देखो मुंह में पानी आ जाए, एकदम लार टपकने लगे। राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय जल जीव अर्थात वाटर में, पानी में रहने वाला, डॉल्फिन। जी हाँ, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। फिर अब हमारे चलो, हर हर गंगे, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा जी हैं। कौन सी हैं? गंगा जी हैं, हर हर गंगे। राष्ट्रीय सूचना पत्र, यस, राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र। क्या है साथियों? श्वेत पत्र। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत है। राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना, अर्थात जो हर 5 वर्ष में होती है, 5 ईयर्स में, उसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। राष्ट्रीय, हम लोग क्या हैं? हम लोग भारतीय हैं, इंडियन हैं, है ना। सन्नी देओल का इंडियन, कौन? इंडियन। आप लोग फिल्म देखेंगे नहीं भाई? इंडियन देखिए, गजब की फिल्म है भाई, सन्नी देओल की, बहुत धाकड़ सीन है उसमें। सन्नी देओल क्या काम किया है भाई, इंस्पेक्टर का। तो भारतीय, हम लोग क्या है? इंडियन है। अब थोड़ा सा कुछ पकवान की बात किया जाए। राष्ट्रीय पकवान क्या है? राष्ट्रीय पकवान है हमारा खिचड़ी। जी हाँ, खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। किसकी भाषा होती थी? कबीर दास जी की। किसकी? वो ऐसी भाषा में लिखे थे जिसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। भाई पेट खराब हो जाता है, निमंत्रण खाते खाते तो होता ना, चलो भाई थोड़ा खिचड़ी खा लिया जाए, थोड़ा पेट में शांति हो जाए। बहुत मटर पनीर कूद रहा था, है ना, मटर पनीर, दम आलू, पुलाव, बर्गर, ये सब उछलते उछलते पेट क्या कर देते हैं? पेट को जो है उबड़ खाबड़ बना देते हैं। तो खिचड़ी थोड़ा सा बन जाती है, खा लेते हैं, तो खिचड़ी क्या करते हैं? बिल्कुल एकदम आराम से जो है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खेल की, सॉरी राष्ट्रीय खेल तो हो गया, हाँ की राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल। तो अब इसमें देखिए 3 होते हैं नेशनल फेस्टिवल में। कितने होते हैं? 3। पहला तो आप जानते ही हैं, स्वतंत्रता दिवस हो गया, ठीक है। 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हो गया, ठीक, 26 जनवरी को। अब तीसरा जो होता है 2 अक्टूबर, अर्थात गांधी जयंती, महात्मा गांधी
जयंती अर्थात 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है, और संयोग से 2 अक्टूबर को मेरा भी बर्थडे है। जी हाँ साथियों, तो चलिए अब बात हमारी जो है ये राष्ट्रीय प्रतीकों की हो चुकी है। जी हाँ, बस हमारा क्लास बहुत छोटा क्लास था साथियों, इसीलिए हमने कहा आपको अब इसमें से कम 3 अथवा 4 नंबर एकदम पक्का आने ही आने हैं, एकदम पक्का आएंगे। जैसे कि सत्यमेव जयते वाला है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है ना। नारा का हो गया, और तमाम ऐसे जो हमने आपको इम्पॉर्टेंट बताया है वो एकदम से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये ज़्यादा है नहीं, एक पेज में आ जाएगा, इसको एकदम क्रम से नंबर वाइज लगा के नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो है ना, मज़ा आया। तो चलिए भाई, जलेबी भी आपको मिल गई खाने के लिए, और आम का अचार भी मिल गया, आंवले का भी अचार आप लोग खा रहे होंगे। जलेबी ऐसे 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 ये जलेबी तैयार, मुंह में पानी आ जाए। चलिए फिर चलते हैं भाई, हर हर गंगे करते हैं और अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में आपके लिए कुछ और अच्छी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जानकारी ले आएंगे, और इसके लिए आपको करना होगा एक काम। हाँ साथियों, करना होगा एक काम। हमारे ऐसे जो पुराने साथी हैं जो हमारे चैनल को लगातार बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से करता हूँ धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद। और ऐसे साथी जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो हमारे क्लास को अटेंड करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि उनको बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जितने भी नए प्लस पुराने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वे सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जी हाँ, अब आप शेयर भाई खूब शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो। दीदी, जीजा, भैया, भाभी, मामा, मामी, चाचा, चाची, काका, काकी, बड़ी अम्मा, बड़े पापा, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, जितने हों सब लोगों को कर दो शेयर, सबके पास पहुंच जाए। कि बताओ भाई, जलेबी है ना, आम का अचार पहुंचा दो, ठीक, इस तरह से सब चीज़ पहुंचा दो तो पहुंच जाएगा। और रुपया भी पहुंचा दो भाई, राष्ट्रीय मुद्रा आपने पढ़ा ना, रुपया, हाकियों की 2-4 छठो पहुंचा दीजिए। जी हाँ साथियों, तो चलिए इसी के साथ, आप लोगों का साथ छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी छोड़ना तो पड़ेगा ही, फिर तो आएंगे ना। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिंद, जय भारत।